वर्ष 2008 से लगातार सफलतापूर्वक चल रहा मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर भी शो की तरह ही बेहद मशहूर हैं और सभी के चहेते भी हैं। इस शो के किरदारों को दर्शक उनके असल नाम से भले ही ना जानते हों, लेकिन उनके किरदार हर किसी की जुबान पर रहते हैं, फिर चाहे वो जेठालाल हो, दयाबेन हो या शो के अन्य किरदार। इस शो के एक किरदार ऐसे भी हैं जो हमेशा अपनी शादी के लिए परेशान रहते हैं और जिनकी पहचान है उनका छाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। उस किरदार का नाम है पोपटलाल और उस किरदार को अपनी नेचुरल एक्टिंग से जीवंत कर देने वाले एक्टर का नाम है श्याम पाठक। उनका छाता लेकर चलने का स्टाइल, गुस्से में दुनिया हिला दूंगा कहने का अंदाज, सब कुछ लोग खूब पसंद करते हैं। सालों से अपने जीवन साथी की तलाश में भटकते पोपटलाल के इस दिलचस्प किरदार को निभाने वाले श्याम पाठक के जीवन से जुड़ी बातें भी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार शिंदे और आपका आज के वीडियो में स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के पोपटलाल यानी कि एक्टर श्याम पाठक जी के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में। पत्रकार पोपटलाल इस शो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कलाकारों में से एक हैं। शो में पोपटलाल पिछले 13 सालों से अपने जीवन साथी की तलाश में है, लेकिन अभी तक उनकी तलाश पूरी नहीं हो सकी है। इसी जद्दोजहद में उनके साथ कुछ न कुछ घटना घटित होती ही रहती है, जिससे दर्शक हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कम लोगों को ही पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मूल उपन्यास का ये ओरिजिनल किरदार शराब भी पीता था और पान खाकर इधर उधर पीक मारता चलता था। लेकिन बच्चों के पसंदीदा इस शो के किरदार के साथ बदलाव किया गया ताकि समाज पर इसका कोई गलत असर ना हो। दोस्तों, पोपटलाल के साथ साथ इस किरदार को निभाने वाले एक्टर श्याम जी को आज देश के बच्चे बच्चे पहचानते हैं, लेकिन उनके असल नाम की जगह सभी उनको पोपटलाल के नाम से ही जानना पसंद करते हैं। 12 जून 1976 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक निम्न मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे श्याम जी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा घाटकोपर की एक चौल में बीता है। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ श्याम को अभिनय का भी शौक था और वो स्वाध्याय परिवार नाम की एक संस्था से जुड़कर उसमें आयोजित होने वाले बसंतोत्सव जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे और अभिनय के इस शौक को पूरा कर लिया करते थे। वो कहते हैं कि उनके अंदर एक्टर बनने की चाहत ने वहीं जन्म लिया था। दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते श्याम जी का बचपन और किशोरावस्था बहुत ही संघर्षों से गुजरा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अपने खर्च खुद उठाने के लिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंजाबी सूट्स के एक शोरूम में भी काम किया करते थे और अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने ऐसे ही पूरी की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने थिएटर के शौक को भी जिंदा रखा। श्याम बताते हैं कि उनके परिवार की 7 पुश्तों में किसी ने एक्टिंग नहीं की है। ऐसे में जब वो अपने थिएटर और एक्टिंग के शौक के बारे में घर में या दोस्तों को बताते थे तो सभी उन पर हंसते थे और कहते थे कि तू पागल हो गया है। जीवन के इन संघर्षों और अपने सपनों की उड़ान के बीच श्याम ने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया, लेकिन तभी उनके जीवन में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी उड़ान से पहले ही उनके परों को काट दिया और उनके परिवार की काफी हद तक जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पर आ गई। दोस्तों, आपको 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ बम कांड तो याद ही होगा। इस कांड में मुंबई में सिलसिलेवार 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। उस बम कांड में उन सैकड़ों घायलों में श्याम के पिताजी भी शामिल थे। ऐसे में समय से पहले ही उनके पिता को अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसकी वजह से अपनी मां के साथ मिलकर श्याम को ही सब कुछ संभालना पड़ा। श्याम ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो बीच में ही छोड़ दी, लेकिन इस बीच वो नादिरा बब्बर जी के थिएटर ग्रुप एकजुट से जुड़ गए और नियमित थिएटर करने लगे। कुछ सालों तक एकजुट में काम करने के बाद वो मशहूर रंगकर्मी बैरी जॉन के ग्रुप से जुड़ गए। बैरी जॉन जी के बारे में हम आपको याद दिला दें कि ये वही शख्सियत हैं जिनसे मनोज बाजपेयी और शाहरुख खान जैसे दिग्गज थिएटर आर्टिस्ट ने भी एक्टिंग सीखी है। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि अपने शानदार अभिनय की बदौलत सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले श्याम पाठक दरअसल कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एडमिशन भी ले लिया था। दरअसल ये चाहत श्याम जी से कहीं ज्यादा उनकी मां की थी, इसलिए श्याम जी ने थिएटर से जुड़ाव के बावजूद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फाइनल एग्जाम से थोड़ा पहले उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही बने हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने हिम्मत करके अपने दिल की बात घर में बता दी। हालांकि बहुत लोगों को लगा कि ये गलत फैसला है, लेकिन तब तक श्याम पूरी तरह से ठान चुके थे कि वो विधिवत ट्रेनिंग लेके एक्टिंग की फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने लोगों की बातों की परवाह न करते हुए अपने सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई कर दिया और मजे की बात यह है कि उनके पहले ही प्रयास में उन्हें एडमिशन भी मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कम लोगों को ही पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक ने शो से पहले एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन में काम किया था
और वो भी एक चीनी फिल्म में। श्याम की उस फिल्म लस्ट कॉशन की एक पुरानी वीडियो क्लिप YouTube पर काफी वायरल हुई। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर उस वीडियो क्लिप को साझा किया तो उस सीन में उनके साथ अभिनेता अनुपम खेर भी हैं। एंग ली द्वारा निर्देशित लस्ट कॉशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शंघाई में बेस्ड एक सस्पेंस फिल्म है जो जापान के कब्जे के दौरान घटित घटनाओं पर आधारित थी। वर्ष 2007 में आई इस फिल्म में उन्होंने सुनार यानी ज्वेलरी शॉपकीपर का रोल निभाया था। तारक मेहता शो से पहले श्याम ने हाल्स जैसे कुछ विज्ञापनों और जसूबेन जयंतीलाल जोशी की ज्वाइंट फैमिली और सुख बाय चांस जैसे शोज में भी काम किया है। साथ ही वो 1997 में आई फिल्म घूंघट में भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आए थे, लेकिन उन्हें जो पहचान और प्रसिद्धि पोपटलाल के किरदार को निभाकर मिली है वो पहले कभी नहीं मिली थी। हालांकि इस जबरदस्त प्रसिद्धि के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया था जब श्याम को तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से बाहर का रास्ता दिखाने की बात हो गई थी। दरअसल हुआ यह था कि साल 2017 में दिलीप जोशी एक लाइव शो के लिए लंदन गए थे, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में वहां के लोगों ने दिलीप से रिक्वेस्ट की कि वो पोपटलाल के साथ कोई एक्ट करें। उस वक्त श्याम मुंबई में थे। दिलीप ने श्याम को तुरंत फोन किया और पूछा कि क्या वो लंदन में परफॉर्म करने आ सकते हैं। एक थिएटर आर्टिस्ट को थिएटर में काम करने का मौका मिले तो भला वो इस मौके को कैसे भुला सकता था। दिलीप की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुए और बिना देर किए लंदन के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस जोश में श्याम जी से एक गलती हो गई। दरअसल लंदन जाने से पहले श्याम ने तारक मेहता शो के प्रोडक्शन हाउस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी और जब वहां से शो करके श्याम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि जब श्याम पाठक को पता चला कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है तो वो काफी डर गए थे, जो कि एक स्वाभाविक सी बात थी। खबरों के मुताबिक लगभग 4 दिन तक उन्हें शो से बाहर रखा गया था। बाद में श्याम ने शो के प्रोड्यूसर से माफी मांगी और फिर उनके शो में उनकी दोबारा वापसी हो गई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार श्याम के लिए ये शो कीमती है उसी तरह उनके बिना ये शो अधूरा भी है। बात करें श्याम पाठक जी के निजी जीवन की तो शो में अविवाहित पुरुष की भूमिका निभाने वाले श्याम असल जिंदगी में ऐसे नहीं है। शो में वर्षों से अपनी शादी के लिए आज तक परेशान श्याम पाठक वर्ष 2003 में ही शादी कर चुके हैं, यानी इस शो से जुड़ने से पहले ही वो शादीशुदा थे। श्याम जी की पत्नी का नाम रेशमी है और उन्होंने भी NSD में उनके साथ ट्रेनिंग ली थी। केरला की रहने वाली रेशमी से उनकी दोस्ती प्यार में बदली और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि बताया जाता है कि इस शादी में उन दोनों के ही परिवार की रजामंदी नहीं थी और NSD की ट्रेनिंग खत्म होने के ठीक एक दिन पहले आर्य समाज मंदिर में हुई इस शादी में उनके कुछ दोस्त ही शामिल थे। मजे की बात है कि इस शादी का रिसेप्शन NSD के ग्राउंड में ही रखा गया था। श्याम 3 बच्चों के पिता हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।